बीज, स्कंद बीज और बीज रूह। तो ये क्या क्या होते हैं? अग्र बीज का मतलब होता है जिसका जो आगे का पोर्शन है वो स्वयं बीज होता है। बीज का मतलब उसे पुनः उगाया जा सके। इसका उदाहरण मिलता है कोरंटक। इसके बाद है मूल। मूल बीज का मतलब जिसका मूल यानी कि जड़ उससे पैदा होता है। तो मोस्टली इस तरह के कंद आदि ये जो होते हैं, उत्पल कंद इसका उदाहरण है। और पर्व बीज में जो दो पार्ट को जोड़ता है, बीज का एक संधि, वो पार्ट पर्व कहलाता है। जैसे गन्ने में दो पार्ट होते हैं, उसके बीच बीच में जो गांठें होती हैं वो गांठ को ही पर्व कहते हैं। और उदाहरण गन्ना ही है कि उसका जो बीज का पर्व होता है उसे उगा देने से वो गन्ना उग जाता है, वो बीज का कार्य करता है। उसके बाद स्कंद बीज। स्कंद का मतलब होता है तना, या जैसे मोटी डाली को भी हम स्कंद कह सकते हैं। तो जिस पौधे में, जिस वनस्पति काय में स्कंद स्वयं बीज का कार्य करता है, जैसे थूहर। थूहर होती है थोर जिसमें कांटे उगते हैं। उसके बाद है बीज रूह। बीज रूह का मतलब जिसका एक्चुअल बीज होता है। तो जैसे गेहूं के दाने, इस तरह के जो डायरेक्ट बीज के रूप में मिलते हैं वो बीज रूह में आ जाते हैं। तो ये 5 प्रकार की तृण वनस्पति का एक जीवों का उल्लेख यहाँ पर आता है। उसके आगे है आचार पद। आचार के 5 प्रकार हैं: ज्ञान आचार, दर्शन आचार, चरित्र आचार, तप आचार और वीर्य आचार। तो इनमें क्या होता है थोड़ा सा हम इसको डिटेल में समझेंगे। जैसे ज्ञानाचार, तो ज्ञान के विषय में जो बातें पालन करनी चाहिए वो आचार हैं। पालन करने वाली बातें आचार होती है, और जो उसमें दोष होता है वो अतिचार होता है, या अनाचार भी कह सकते हैं। तो इसमें जैसे ज्ञानाचार के 8 प्रकार होते हैं: काल, विनय, बहुमान, उपधान, अनिन्हवन, सूत्र, अर्थ और सूत्रार्थ। तो इनके द्वारा मतलब ज्ञान की आराधना की जा सकती है, हम ऐसा कह सकते हैं। काल का मतलब हो गया कि जब भी काल हो स्वाध्याय करने का, उस समय हम स्वाध्याय करें। फिर विनय का मतलब होता है विनय पूर्वक स्वाध्याय करना, या विनय पूर्वक ज्ञान अर्जन करना। और तीसरा जो था बहुमान। बहुमान का मतलब होता है एक आंतरिक अनुराग, मतलब ज्ञान के प्रति एक मन में ऐसी भावना कि भाई ये बहुत रेस्पेक्टिव चीज है, ज्ञान आना चाहिए मुझे, और जिसे ज्ञान मिल जाए वो बहुत अच्छी बात है। मतलब ज्ञान के प्रति बहुमान, आंतरिक अनुराग। उसके बाद है उपधान। उपधान का मतलब होता है जब कोई व्यक्ति ज्ञानार्जन के लिए प्रवृत्त होता है, मतलब स्टार्ट करता है, इनिशिएट करता है, तो उस समय एक तपस्या की जाती है प्रारंभ में। कई बार जैसे हम कोई स्टडी शुरू करते हैं तो उपवास, बेला तेला आदि ऐसे तप के द्वारा प्रारंभ होता है। तो वो जो तप है उसको उपधान कहते हैं, जो ज्ञान के लिए, ज्ञान प्राप्ति के निमित्त एक शुभ मानते हुए कि भी चलो हम तपस्या से प्रारंभ करें। इनफैक्ट जब हमने आगम की ये जो ठाणम आगम का क्रम शुरू हुआ था, उस दिन भी कई व्यक्तियों ने उपवास किया था, मैंने भी उपवास किया था कि चलो प्रारंभ कर रहे हैं तो कुछ तपस्या से प्रारंभ करें ताकि हमारा ज्ञानार्जन अच्छा हो सके। उसके आगे आता है अनिन्हवन। अनिन्हवन का मतलब होता है किसी, मतलब जैसे ज्ञान हमने अर्जित किया, तो जो हमें ज्ञान दाता है, जो हमें ज्ञान सिखा रहा है, हमें जिसकी वजह से हमें ज्ञान मिल रहा है, उस व्यक्ति को गुप्त रखना, मतलब उसके बारे में बात ना बताना। जैसे कोई मान लीजिए कहीं सीख के आया, अब कहीं बात आती तो बताया था देखो मुझे तो ये आता है, उसने आंसर भी देते, लेकिन उसके साथ में ये ना हो कि मैंने कहाँ से सीखा, उस बात को हाइड नहीं करना चाहिए। वो भी बताना चाहिए कि ये बात मैंने सीखी और मैंने उनसे सीखी। कोई साधु साधियों से अगर सीखे तो उनका नामोल्लेख होना चाहिए, मतलब नामोल्लेख भले मत हो लेकिन मन में कम से कम उनके प्रति एक भाव हमेशा रहे कि हाँ ये चीज तो मैंने वहां से सीखी हुई। ऐसा करने से हमारा
मतलब अहंकार भी नहीं बढ़ता है, मान भी ज्यादा नहीं बढ़ता है, क्योंकि हम समझ जाते हैं भाई मुझे तो कुछ आता नहीं था और ये तो मैंने उनसे सीखा, उन्होंने मुझे सिखाया इसलिए मैं कुछ सीख पाया। तो इस प्रकार से ज्ञान प्रदाता का अगोपन करना अनिर्वन होता है। और फिर सूत्र मतलब सूत्र पढ़ना, अर्थ मतलब अर्थ पढ़ना, और सूत्रार्थ मतलब सूत्र और अर्थ दोनों पढ़ना, ये ज्ञान के आचार हैं। इसी प्रकार से इसी प्रकार से दर्शन के आचार होते हैं। दर्शन के भी 8 आचार हैं, और दर्शन के आचार का मतलब सम्यक्त्व से है, जिससे हमारा मिथ्यात्व दूर रहे, सम्यक्त पुष्ट हो, वो सब बातें दर्शनाचार में आती है। इससे संबंधित 8 बातें हैं: निशंकिता, निष्कांक्षिता, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उपबृहण, स्थिरीकरण, वात्सल्य और प्रभावना। उसके बाद चरित्राचार, इसके भी 8 प्रकार हैं। ये है पहले तो जो 5 समिति है, इरिया समिति, भाषा समिति, एषणा समिति, आदान निक्षेप समिति और उत्सर्ग समिति। तो इन समितियों का पालन करना, सम्यक पालन करना, उसके प्रति जागरूक रहना, और उसके अलावा होता है गुप्ती, 3 गुप्ती, मतलब 5 समिति और 3 गुप्ती, ये जो 5 है ये चरित्राचार कहलाते हैं। इनका सम्यक पालन ही चरित्राचार है। गुप्ती में मनोगुप्ती, वचन गुप्ती और काय गुप्ती होती है। उसके बाद है तप आचार। तप आचार का मतलब होता है निर्जरा के जो 12 प्रकार हैं उन्हें तप कहा जाता है। उसका अनुपालन करना मतलब उसको आचरण में लाना, और उसमें भी मतलब एक अच्छे भावों के साथ लाना, अग्लान भाव के साथ, कि कोई कर हम स्वयं करें तो भी हमें आंतरिक प्रसन्नता रहे, और कोई व्यक्ति जब कोई तप करे तो उसके प्रति भी एक मन में एक अच्छे भाव आ जाए सहज में, अरे वाह देखो इसने आज तपस्या की है, इसने ये तप किया, इसने ध्यान किया, स्वाध्याय किया। ये सब तप के ही प्रकार हैं, निर्जरा के जो 12 भेद हैं। उसके बाद वीर्याचार। वीर्याचार का मतलब ये होता है कि ज्ञान, दर्शन आदि, ये जो भी इससे रिलेटेड जो भी कार्य होते हैं उसमें उसका भी उसमें जो शक्ति लगती है उस शक्ति का गोपन और उसका अतिक्रम न करना, तो ये वीर्याचार के अंतर्गत आते हैं। मतलब जो एफर्ट हम करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, वो पुरुषार्थ इफेक्टिवली करना, उसको सम्यक तरीके से करना, ये सब वीर्याचार का पार्ट है। उसके आगे हैं आचार प्रकल्प पद। इसके 5 प्रकार हैं आचार प्रकल्प के: मासिक उद्गातिक, मासिक अनुद्गातिक, चातुर्मासिक उद्गातिक, चातुर्मासिक अनुद्गातिक और आरोपणा। ये बेसिकली आचार प्रकल्प का मतलब क्या होता है? आचारांक सूत्र है, उसकी एक चुलिका है जिसमें 5 प्रायश्चितों का विधान है। यही 5 प्रायश्चित वहां पर आते हैं, उसका डिटेल वहां मिल जाता है, और इसके बारे में और डिटेलिंग 6 ग्रंथों में भी मिल जाती है। तो ये जो 5 आचार प्रकल्प है, इसका मतलब क्या होता है? पहले बेसिक शब्द 2 जो मासिक और चातुर्मासिक, उसको समझ लेते हैं कि सामान्यतया साधु कोई भी गलत कार्य करते हैं, उनसे जो भी गलतियां होती है, उनसे कोई दोष हो जाता है, तो उन दोषों के लिए जो प्रायश्चित होता है उसके 2 विधान होते हैं, या तो मासिक या चातुर्मासिक। मतलब या तो 1 महीने के लिए, 30 दिन के लिए, हम मतलब मंथ के लिए, या फिर 4 मंथ्स के लिए, उनके लिए प्रायश्चित का विधान होता है। ये सामान्य है बात। अब उसमें वापस 2 भेद है, उद्गातिक और अनुद्गातिक का। तो जो लघु मास होता है उसको उद्गातिक कहते हैं, और गुरु मास मतलब बड़ा मास होता है उसको अनुद्गातिक कहते हैं। इसी प्रकार से चौमासा भी 2 टाइप के होते हैं, एक छोटा चौमासा होता है, एक बड़ा चौमासा होता है। तो उद्गातिक मतलब लघु चौमासा, और अनुद्गातिक मतलब गुरु चौमासा। तो ये 4 प्रकार की बेसिक प्रायश्चित की विधाएं होती है कि भाई कोई भी प्रायश्चित आएगा तो इन 4 में से किसी एक कैटेगरी में जनरली आ जाएगा। लेकिन आरोपणा जब होती है, 5वां जो प्रकार है इसका, आरोपणा। आरोपणा का मतलब ये होता है कि अब मान लीजिए ऑलरेडी कोई एक दोष लगा है, उसके साथ साथ और कोई दूसरा दोष भी सेवन हो गया, तो 2 को मिक्स कर दिया, मर्ज करके एक ही साथ देना है। अब मान लीजिए किसी दोष का प्रायश्चित 1 मास का आता है, और किसी और एक दोष का प्रायश्चित मान लीजिए उसका भी 1 मास का आता है। अब दोनों साथ में हो गए हैं, फिर उसकी फ्रीक्वेंसी भी देखी जाती है, उसमें
करते समय कैसे भाव थे वो भी सब देखा जाता है, और फिर उसकी आरोपणा करके कि भी चलो इन दोनों दोषों का कंबाइंड रूप से मान लीजिए 50 दिन का प्रायश्चित दिया गया। तो वो जो 50 दिन है वो आरोपणा के अंतर्गत आता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 1 मास और 4 मास ये तो बेसिक प्रायश्चित है, और फिर उसमें जो भी कम ज्यादा पीरियड होता है वो सारे आरोपणा के अंतर्गत हो जाते हैं। तो फ्लेक्सिबल पीरियड कह सकते हैं हम आरोपणा में, वो सारे फ्लेक्सिबल पीरियड आ जाते हैं, उसमें कुछ भी दिन हो सकते हैं, आगे पीछे बहुत सारे ऑप्शन हो जाते हैं। उसके बाद आरोपणा पद। आरोपणा के 5 प्रकार हैं। प्रस्थापिता। प्रस्थापिता का मतलब ये होता है कि जैसे कोई कार्य, मान लीजिए प्रायश्चित के रूप में कोई टास्क दिया गया, तो वो टास्क को प्रारंभ करना। एटलीस्ट मान लीजिए कभी कभी 2-3 टास्क होते हैं कि भाई आपको 5 माला फेरनी है और 2 सामायिक करनी है, तो एटलीस्ट वन ऑफ द टास्क कुछ तो प्रारंभ करो। भाई चलो आज हमने एक सामायिक तो कर ली या माला फेर ली, जो भी हमारा गिवन प्रायश्चित है उसको स्टार्ट करना, इनिशिएट करना, वो होता है प्रस्थापिता। उसके बाद दूसरा है स्थापिता। स्थापिता का मतलब होता है होल्ड करना। मतलब जैसे मान लीजिए हमें 5 सामायिक का प्रायश्चित है, तो 5 सामायिक अभी तक की नहीं हमने, 10 दिन निकल गए कि भाई हम 10 दिन बिजी हैं किसी काम में तो हम नहीं कर पाए, तो जब तक हम बिजी थे तब तक का पीरियड स्थापिता होगा, हमने स्थापित कर रखा है उसको, मतलब स्थगित कर रखा है ऐसा बोल दीजिए। तो ये जनरली साधुओं के लिए जब बात आती है तो साधु स्थापिता का प्रयोग तभी करते हैं जब कोई व्यवृत्ति का कार्य हो, जैसे किसी की सेवा का कार्य मिल गया है तो भी अभी सेवा करनी है, तो चलो सेवा के साथ साथ में उपवास करेंगे तो सेवा ढंग से नहीं कर पाएंगे, तो उपवास को एक बार होल्ड कर दिया, तो होल्ड करना स्थापिता है। उसके बाद में कृत्स्ना। कृत्स्ना का मतलब होता है कंप्लीशन। कोई भी टास्क को जब कंप्लीट कर लेते हैं तो वो कृत्स्ना कहलाता है। तो सामान्यतया कोई भी प्रायश्चित दिया तो उसको पूरा तो करना ही होता है। तो जैसे ही, जैसे वही उदाहरण ले लेते हैं 5 सामायिक का, तो 5 सामायिक का टास्क दिया कि भाई ये दोष लग गया तो उसके लिए 5 सामायिक करनी है। ये श्रावक की बात कर रहा हूँ मैं, वैसे मूल रूप से तो ये साधुओं की ही बात चल रही है, लेकिन समझने के लिए कि श्रावक भी प्रायश्चित तो लेते ही हैं। तो जैसे ही उन्होंने 5 सामायिक कंप्लीट कर ली और टाइमली कंप्लीट कर ली, भी मान लो कहा भाई ये प्रायश्चित है और 5 सामायिक करनी, कितने टाइम में करनी, साल भर में करनी, या 1 वीक में करनी, या 1 महीने में करनी, तो उस गिवन पीरियड में वो टास्क कंप्लीट कर देना कृत्स्ना होता है। उसके बाद में अकृत्स्ना का मतलब होता है कि वो टास्क कंप्लीट नहीं हो पाया। अब नहीं हो पाने के एक महत्वपूर्ण कारण तो ये होता है कि आज के समय में 6 महीने से अधिक का तप नहीं दिया जाता है। मतलब ये माना जाता है कि 6 महीने से अधिक तप नहीं हो सकता है। इवन जो निर्जला के 12 प्रकार है उसमें पहला अनशन जो है, अनशन में भी उपवास से लेके 6 मासी तप तक को ही कंसिडर किया गया है, उससे ऊपर का तप करने का विधान नहीं। अब मान लीजिए आरोपणा के द्वारा किसी का प्रायश्चित 7 महीने का आ जाए, तो 7 महीना तो दिया नहीं जा सकता है, तो मैक्सिमम तो 6 महीने की ही सजा हो सकती है, 6 महीने का ही प्रायश्चित हो सकता है। तो अब 7 महीने के प्रायश्चित को एक्चुअली 6 महीने में ही किया जाता है, तो वो एक्चुअली इनकम्प्लीट रह जाता है, लेकिन दैट इज द मैक्सिमम लिमिट, उससे ज्यादा नहीं दिया जाता है। उसके बाद है हार्ड हड़ा। हार्ड हड़ा का मतलब होता है कोई भी प्रायश्चित जैसे ही दिया उसको एज सुन एज पॉसिबल कंप्लीट करना, ASAP। उसके बाद है वक्षस्कार पर्वत पद। अब देखिए इसमें ना पद जैसे आते हैं ना पूरा विषय बदल जाता है। अब पूरा टोटली अगेन हम जम्बू द्वीप की तरफ बढ़ रहे हैं। जम्बू द्वीप के बारे में तो हर चैप्टर में अब तक बहुत सारी बातें आई है। अब यहाँ 5 से संबंधित बातें, जहाँ 5 नंबर आएंगे उससे संबंधित बातें आ रही है। तो उसमें पहला है वक्षस्कार पर्वत के बारे में। जम्बू द्वीप के मंदर पर्वत, मंदर का मतलब होता है मेरू पर्वत, उसके पूर्व भाग में तथा सीता महानदी के उत्तर भाग में, सीता नदी के उत्तर में मतलब उसके नॉर्थ में, और इसके पूर्व में, तो ये हो गया नॉर्थ ईस्ट। एक तरह से मेरू पर्वत का नॉर्थ ईस्ट अगर हम लेंगे तो वहां पर 5 वक्षस्कार पर्वत है, उनके नाम दिए गए हैं माल्यवान, चित्रकूट, पक्ष्मकूट, नलिनकूट और एकशेल। इसी प्रकार से सीता नदी के दक्षिण में और मंदर पर्वत के पूर्व में, मतलब हो गया साउथ ईस्ट, उस भाग में भी 5 वक्षस्कार पर्वत है। उनके नाम है त्रिकूट, वैश्रमणकूट, अंजन, मातांजन और सोमनस। उसके आगे आता है पश्चिम में। अब पश्चिम में आते हैं और ये सितोदा नदी पश्चिम में जाती है, पूर्व में तो सीता नदी बहती है। तो सीता नदी सितोदा नदी के दक्षिण में, यानी कि पश्चिम दक्षिण, साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट में 5 वक्षस्कार पर्वत जो है उनके नाम दिए गए हैं विद्युत प्रभ,
अंकावती, पक्ष्मावती, आशीविश और सुखावह। उसके बाद में जो चौथी डायरेक्शन बच गई थी उत्तर और पश्चिम, मतलब नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट में 5 वक्षस्कार पर्वत जो है, चंद्र पर्वत, सूर्य पर्वत, नाग पर्वत, देव पर्वत और गंधमादन। उसके आगे है महाद्रह पद। जम्बू द्वीप के मंदार पर्वत के देवकुरु नामक कुरुक्षेत्र में 5 महाद्रह है। देवकुरु में कुल कितने हैं? 5 महाद्रह है। महाद्रह का मतलब क्या होता है? एक पानी का बड़ा सा जलाशय जैसा एरिया जहां से नदियां स्टार्ट होती है, नदियों का जहां उद्गम होता है वो महाद्रह कहलाता है। बड़े बड़े होते हैं इसलिए महाद्रह कहते हैं, छोटा होगा तो उसको द्रह कहेंगे। उसके नाम है निषद्रह, देवकुरुद्रह, सूर्यद्रह, सुलसद्रह और विद्युत प्रभद्रह। इसी प्रकार से जम्बू द्वीप के मंदर पर्वत के उत्तर भाग, मतलब जो नॉर्थ में है, वहां पर उत्तर कुरु क्षेत्र है। उत्तर कुरु जो अकर्म भूमि है, वहां पर भी 5 महाद्रह है। नीलवत, उत्तर कुरुद्रह, चंद्रद्रह, एरावणद्रह और माल्यवद्रह। उसके आगे है वक्षस्कार पर्वत में अगेन ये जो मतलब वक्षस्कार पर्वत जो अभी हमने इससे पहले 20 वक्षस्कार पर्वत देखे अलग अलग दिशाओं में, उन पर्वतों की एक विशेषता ये बताई गई है कि ये हाइट में 500 योजन होते हैं। 500 योजन ऊंचा, बहुत हाइट हो गई। और डेप्थ होती है इनकी 500 कोस। डेप्थ का मतलब हो गया वो उतने गहरे जमीन में रहते हैं, क्योंकि अगर पर्वत जमीन में गहरे नहीं जाएंगे तो फिर उनका अस्तित्व टिक नहीं पाएंगे। वो तो मतलब इजीली नीचे गिर जाएंगे। नीचे बेस मजबूत होना जरूरी होता है। तो हाइट 500 योजन और नीचे 500 कोस। सामान्यतया सभी पर्वतों में इसी तरह से मिलता है, जितने योजन ऊंचे होते हैं उतने ही कोस गहरे होते हैं। योजन बड़ा होता है, कोस छोटा होता है। उसके बाद धातकी खंड और पुष्कर वर पद। अभी देखिए, जो बातें जम्बू द्वीप के संबंध में हमने पढ़ी 5-5 के बारे में, वे सारी बातें एज इट इज धातकी खंड के पूर्वार्ध और पश्चिमार्ध में भी एप्लीकेबल होती हैं, और सेम अर्ध पुष्कर के पूर्वार्ध और दक्षिणार्ध पश्चिमार्ध में भी। तो ये सारी बातें वैसे के वैसे रिपीट हमें समझनी होगी। एक सूत्र में सब बातों को एक साथ समाविष्ट कर दिया गया है। उसके आगे है समय क्षेत्र पद। समय क्षेत्र में मतलब जो अढ़ाई द्वीप का क्षेत्र है, उतने क्षेत्र में 5 भरत क्षेत्र है, 5 ऐरावत क्षेत्र हैं। तो ये 5 से संबंधित बात थी, इसलिए यहाँ पर इसका उल्लेख आ गया। अब इसमें ये भी दिया गया है शेष वर्णन के लिए 4-337 देखिए। तो 4-337 का मतलब हुआ चौथे चैप्टर के 337 नंबर सूत्र को देखना है। और अगेन ये 337 सूत्र में भी ये बताया गया है कि पूर्व चैप्टर में जितनी बातें आई थी उनको इवन पूर्व चैप्टर नहीं, सेकंड चैप्टर में कुछ पर्टिकुलर सूत्रों में जो जो बातें वो सारी 4 के संबंध में हमें समझनी थी। अभी वही बातें यहाँ 5 के संबंध में समझनी थी। वहां पर 4 के संबंध में कैसे समझा था कि जम्बू द्वीप के बाहर ये शब्द आ गया, तो जम्बू द्वीप के बाहर 4 भरत है, 4 ऐरावत है। अब यहाँ पे जम्बू द्वीप को इंक्लूड कर दिया गया क्योंकि पूरा अढ़ाई द्वीप क्षेत्र ले लिया। तो जो वहां 4-4 बातें आई थी, अगर हम पूरा अढ़ाई द्वीप लेंगे तो वहां पर उसी के लिए यहाँ 5-5 बातें आ जाएगी। लेकिन इसमें इशुकार पर्वत को नहीं लेना है, इसलिए उसको अलग से लिख दिया गया है। उसके बाद है अवगाहना पद। अवगाहना का मतलब होता है हाइट, बॉडी की हाइट, शरीर की ऊंचाई। तो कुछ विशेष व्यक्तियों की हाइट यहाँ दी गई है जो 5 से रिलेटेड है। 5 में यहाँ पे 500 शब्द भी 5 का ही द्योतक बताया गया है। तो 500 धनुष ऊंचाई वाले जो जीव हुए हैं, विशिष्ट जीव, उनके यहाँ पर नामोल्लेख हो रहा है। कौशलिक, अरहंत, ऋषभ 500 धनुष ऊंचे थे। ये उनकी मतलब उनका कुल का नाम आया गया है। और उसके साथ में तीर्थंकर है, इसलिए अरहंत और ऋषभ उनका नाम था। ये 500 धनुष ऊंचे थे। कोई भी व्यक्ति, कोई भी मनुष्य जब मोक्ष जाता है तो 500 धनुष से ऊंचाई, अधिक ऊंचाई वाला मनुष्य मोक्ष नहीं जा सकता। ये मैक्सिमम हाइट है। और उतनी हाइट वाला जब मोक्ष जाता है तो उनकी आत्मा उसकी 2/3 पोर्शन में रह जाती है। दैट मीन्स सिद्ध जीवों की मैक्सिमम अवगाहना या हाइट कह दें तो 333.33, मतलब 333 धनुष और उसके बाद 1/3 धनुष। उतनी हाइट मैक्सिमम सिद्ध आत्माओं की हो सकती है, जीवों की हो सकती है। बट एक्चुअली उनका जो शरीर होता है, जब जब सिद्ध बनते हैं उससे पूर्व जो भी उनका शरीर है मनुष्य भाव में, उस शरीर की ऊंचाई 500 धनुष वो मैक्सिमम है। उसके बाद 160 सूत्र में आ रहा है चातुरंत चक्रवर्ती।
चातुरंत मतलब जो 4 गति का अंत करने वाले हैं, वो चक्रवर्ती राजा भरत 500 धनुष ऊंचे थे, उनकी भी हाइट 500 धनुष थी, और इसी प्रकार से बाहुबली की भी 500 धनुष हाइट थी। उसके बाद आर्या ब्राह्मी, ब्राह्मी और सुंदरी भी भगवान ऋषभ की पुत्रियां थी। तो इन शॉर्ट कह दें तो भगवान ऋषभ और उनके 2 पुत्र और 2 पुत्रियों का यहाँ पर उल्लेख आ रहा है, और इन सब की हाइट 500 धनुष थी। उसके बाद है विबोध पद। 5 कारणों से सुप्त मनुष्य विबुद्ध हो जाता है, मतलब सोया हुआ व्यक्ति जग जाता है। कैसे जगता है, किन कारणों से जगता है? शब्द से। जैसे कोई सोया है, हमने उसको आवाज दी, या हमने कहा भाई उठ जाओ, समय हो गया है, जग जाओ अभी, तो वो शब्द कान में पड़ने से उसकी निद्रा छूट जाती है, मतलब वो जग जाता है। फिर स्पर्श से भी होता है, कई बार हम हाथ हिला करके उठाते हैं, हाथ लगा करके उठो उठो उठो, तो वो उठ जाता है। या कभी जैसे किसी की मौन हो और उठाना है, तो हाथ से हिला करके भी आराम से उठाया जा सकता है। तीसरा है भोजन परिणाम भूख से। कोई व्यक्ति जब सोया हुआ नींद में है, लेकिन उसको भूख लगती है, तो भूख के कारण से भी नींद खुल जाती है। उसके बाद निद्रा क्षय से, निद्रा का क्षय हो जाता है, मतलब जो नींद आ रही थी वो टूट जाती है, क्षय हो जाता है, तो उससे भी वो जग जाता है। और 5वां कारण बताया गया स्वप्न दर्शन से। स्वप्न दर्शन का मतलब क्या होता है कि स्वप्न देखना, आप कोई स्वप्न देखा तो उसकी वजह से भी नींद खुल जाती है। कई बार ऐसा हो जाता है, स्वप्न से हम अचानक जाग जाते हैं, तो ये स्वप्न दर्शन वाली बात है। उसके आगे हैं निर्ग्रंथ्यवलंबन पद। तो इसमें अवलंबन मतलब सहारा देना। साधु अर्थात निर्ग्रंथ किससे सहारा दे सकता है, कब दे सकता है, वो बात यहाँ आई है। तो सामान्यतया साध्वियों को कभी सहारा देने की जरूरत पड़ जाए, उनको पकड़ना पड़े, गिर रही है, कोई भी कारण से सहारा देना पड़ता है, तो किन किन कारणों से, किन परिस्थितियों में सहारा दे सकता है ऑफिशियली, उसमें आज्ञा का अतिक्रमण नहीं होता है। तो वो 5 बातें, जब कोई साधु साध्वियों को सहारा दे सकता है, हाथ पकड़ सकता है, उनकी शरीर को होल्ड कर सकता है सहारा देने के लिए। तो पहला कारण बताया गया, कोई पशु या पक्षी निर्ग्रंथि को उपहत करे तो उसे पकड़ता हुआ, मतलब कोई उन पर अटैक करे, पशु पक्षी, तो उस समय साध्वियों को बचाने के लिए साधु उनका हाथ पकड़ सकते हैं, उन्हें सहारा दे सकते हैं। इसी प्रकार से दुर्गम तथा उबड़ खाबड़ स्थानों में प्रस्खलित होती हुई गिरती हुई निर्ग्रंथि को पकड़ता हुआ। अब मान लीजिए कोई ऐसी जगह हो, पर्वत पे मान लो चढ़ रहे हैं बिहार में, और एकदम हाथ फिसल गया, या कोई ऐसी जगह है कि भैया वो गिरने वाले हैं या गिर रहे हैं, तो गिरते हुए साध्वी को भी सहारा दे करके पकड़ा जा सकता है, उसमें भी आज्ञा का अतिक्रमण नहीं होता है। उसके बाद है तीसरा, दलदल में, कीचड़ में ऐसे, या पानी आदि में कोई फंस जाए, बह रही हो कोई साध्वी, मान लीजिए बाढ़ में बह रही हो, तो ऐसी स्थिति में भी उन्हें पकड़ा जा सकता है, सहारा दिया जा सकता है। चौथा कारण बताया गया है कि कोई साध्वी को नाव में चढ़ना हो, लेकिन वो चढ़ नहीं पा रही है, तो उसको चढ़ाने में या उतारने में हाथ पकड़ के चढ़ाया जा सकता है, उतारा जा सकता है। उसके आगे 5वां पद है, इसमें बहुत सारी बातें साथ में हैं। क्षिप्त चित्त, दृप्त चित्त, ये शब्द हम पहले जान चुके हैं। क्षिप्त चित्त का मतलब शोक के कारण से जो उन्मत्त हो जाए, दृप्त चित्त मतलब हर्ष के कारण जो उन्मत्त हो, यक्षाविष्ट, शरीर में यक्ष प्रविष्ट हो जाए उस वजह से, या फिर उन्माद को प्राप्त, उपसर्ग को प्राप्त, कलहरत, प्रायश्चित से डरी हुई, अनशन की हुई, किन्हीं व्यक्तियों द्वारा संयम से विचलित की जाती हुई, या किसी आकस्मिक कारण के उत्पन्न हो जाने पर, ये सब कारणों में भी साधु साध्वी को सहारा दे सकता है। उसके आगे हैं आचार्योपाध्याय। आचार्य और उपाध्याय के अतिशेष पद। अतिशेष का मतलब विशेष, उनके लिए जो विशेष विधियां उल्लेखित है कि उनको इन इन चीजों की छूट है, या उन्हें ये सब कार्य अलाउ है, उन सब बातों का यहाँ पर उल्लेख है। तो ऐसे 5 अतिशेष हैं जो गण के आचार्य तथा उपाध्यायों के लिए एप्लीकेबल हैं। तो उन्हें क्या 5 चीजें की छूट है? पहला तो यह है कि आचार्य या उपाध्याय उपाश्रय में पैरों की धूलि को यत्नपूर्वक झाड़ते हुए, प्रमार्जित करते हुए आज्ञा का अतिक्रमण नहीं कर सकते हैं। मतलब सामान्य साधु को अलाउ नहीं है कि वो अपने पैरों की धूलि को झाड़े, लेकिन आचार्य और उपाध्यायों को अलाउड है। बट उसमें भी यत्नपूर्वक करना है, मतलब दूसरों पर न गिरे, इस बात का ध्यान रखते हुए करना होता है।
उसके बाद है आचार्य और उपाध्याय उपाश्रय में उच्चार प्रश्रवण का व्युत्सर्ग विशोधन करते हुए आज्ञा का अतिक्रमण नहीं करते हैं। तो अब इसमें व्यवस्था ऐसी होती है कि सामान्यतया अभी नाउअडेज तो टॉयलेट का उपयोग होने लग गया है, लेकिन इससे पहले जब बाहर जाते थे तो अब बार बार आचार्य उपाध्याय अगर बाहर जाए तो वो ठीक नहीं लगता, तो उनके लिए व्यवस्था है कि वो पात्र आदि में वहीं पर उपाश्रय में उच्चार प्रश्रवण आदि कर सकते हैं, और बाद में कोई अन्य साधु साध्वी उससे बाहर मतलब फेंक देते थे, उसे प्रॉपर ढंग से मिट्टी में मिक्स करके। तो ये एक अलाउड है कि भाई आचार्य और उपाध्याय बार बार बाहर न जाए, इसलिए उनको उपाश्रय में ही इन सब चीजों की छूट दी गई थी। लेकिन अब तो ऐसा हो गया कि बाहर जाने का काम ही नहीं बचा, तो एक तरह से ये आज के जमाने के हिसाब से देखें तो इसकी कोई विशेष उपयोगिता अब नहीं बची है। तीसरा है आचार्य और उपाध्यायों की इच्छा पर निर्भर है कि वे किसी साधु की सेवा करें या न करें। वैसे देखिए, सेवा करना सभी साधुओं का दायित्व होता है, लेकिन आचार्य और उपाध्यायों को इस चीज की छूट है, वो चाहे तो करें चाहे तो न करें। चौथा है आचार्य उपाध्याय उपाश्रय में एक रात या 2 रात अकेले रहते हुए भी आज्ञा का अतिक्रमण नहीं करते हैं। वैसे सामान्य साधु अकेले नहीं रह सकते, उनके साथ कोई ना कोई होना चाहिए, लेकिन आचार्य और उपाध्याय कुछ विशेष साधना की दृष्टि से कभी उन्हें अकेला रहना होता है, तो उन्हें छूट है कि 1 रात या 2 रात तक अकेले रह सकते हैं। इसी प्रकार से जैसे यहाँ उपाश्रय में रहने की बात थी, अब यहाँ 5वें पद में बात ये आ रही है कि उपाश्रय के बाहर भी रह सकते हैं अकेले 1 रात या 2 रात तक। तो ये 5 बातें आचार्य और उपाध्यायों के लिए एप्लीकेबल थी। अब आचार्य उपाध्यायों से संबंधित ही एक और सूत्र आता है कि 5 कारणों से वे अपक्रमण करते हैं, मतलब संघ से निकल जाते हैं, संघ विच्छेद कर लेते हैं। आचार्य स्वयं संघ से निकल जाते हैं, तो क्यों निकलते हैं, उनके कारण क्या है? तो अगर वो पहला तो ये है कि अगर गण में वो आज्ञा या धारणा का सम्यक प्रयोग नहीं कर पाते हैं, न कर पा रहे हैं, तब फिर क्योंकि प्रायश्चित तो उनका मेन काम है, अगर वही टास्क को ढंग से नहीं कर पाए तो फिर उन्हें गण से निकल जाना चाहिए, गण में रह के फिर फायदा क्या। फिर दूसरा होता है अगर आचार्य या उपाध्याय गण में यथारात्निक कृतिकर्म, मतलब जो उनकी दीक्षा क्रम में बड़े साधु साध्वी है, उनका वंदन और विनय का सही ढंग से प्रयोग नहीं करते हैं, तो भी उन्हें गण से निकल जाना चाहिए या उन्हें गण से निकाल दिया जाता है, ऐसा भी कह सकते हैं। आचार्य तथा उपाध्याय जिन श्रुत पर्यायों को धारण करते हैं, मतलब उन्हें मान लीजिए कोई आगम उन्होंने पढ़ा हुआ है, समझा हुआ है, सीखा हुआ है, तो उसको समय समय पर गण में वाचना भी देनी चाहिए। अगर वो नए नहीं देते हैं, भाई पढ़ भी लिया फिर भी नहीं सिखाए, तो फायदा क्या पढ़ने का, वो आचार्य क्या काम के है उस संघ के लिए, गण के लिए। तो उन्हें भी गण से विच्छेदित होना पड़ता है या कर दिया जाता है। चौथा कारण बताया गया आचार्य यथा उपाध्याय अपने गण के या दूसरे गण की निर्ग्रंथि में बहिर्लेश्य आसक्त हो जाए, मतलब उनकी अगर आसक्ति आ जाए किसी साध्वी में, चाहे अपने गण की साध्वी हो या किसी और गण की साध्वी में, तब भी उन्हें गण में नहीं रहना चाहिए, उन्हें गण से निकाल दिया जाता है। आचार्य तथा उपाध्याय के मित्र या स्वजन गण से अपक्रमित हो जाए। अब मान लीजिए कोई आचार्य के कोई फ्रेंड है, मतलब जो बिल्कुल खास दोस्त है, या उनके कोई रिलेटिव है, परिवार के जन है, और वो संघ से निकल गए, तो उन्हें उन्हें गण में सम्मिलित करने की उनकी भावना रहती है, तो उस पर्पज से वो गण से निकल जाते हैं कि चलो मैं कुछ समय के लिए गण से निकल जाता हूँ, उनके साथ रहूंगा, उन्हें पुनः समझाऊंगा और गण में ले आऊंगा, ये सोच करके वो निकल जाते हैं। तो ये 5 पद थे जो ये 5 परिस्थितियां थी जब आचार्य या उपाध्याय संघ से गण से अलग हो जाते हैं। उसके आगे है रिद्धिमत पद, रिद्धिमान मनुष्य, जिनमें रिद्धियां होती है वो रिद्धिमान मनुष्य, वे 5 प्रकार के होते हैं। अरिहंत यानी कि तीर्थंकर, तीर्थंकर में तो बहुत सारी रिद्धियां हैं। फिर चक्रवर्ती, उनमें भी रिद्धियां होती है। इसी प्रकार से बलदेव और वासुदेव, ये 4 तो शलाका पुरुष भी होते हैं। 5वां एक आता है भावित आत्मा अनगार। भावित आत्मा अनगार में भी तरह तरह की रिद्धियां होती है, लब्धियां आदि होती हैं। और मेनली भावित आत्मा शब्द इसलिए आता है क्योंकि उनमें जो भावनाएं होती है, 12 भावनाएं, जैसे ये अनित्य, अशरण आदि, ये 12 भावनाएं हैं। और 4 भावनाएं और आती हैं, प्रमोद, मैत्री, इस तरह की कुछ और 4 भावनाएं। तो ये जो 16 भावनाएं हुई, 12 + 4, उन वैसी भावनाओं से अपने आप को भावित करने वाले साधु को भी भावितात्मा अनगार कहा जाता है।
ठीक है, उसके आगे है अस्तिकाय पद। समय ऑलमोस्ट हो गया है, तो 3 मिनट ही बचे, तो मैं सोचता हूँ हम एक बार यहाँ स्टॉप करते हैं। अगर कोई जिज्ञासा नहीं होगी तो फिर हम अस्तिकाय पद को भी आज ही पूर्ण करने का सोच सकते हैं। तो सबसे पहले अगर कोई जिज्ञासा है तो हैंड रेज करें। हाँ प्रभा जी। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। अभी 148 में जो आचार प्रकल्प पद है उसमें लघु मासिक और बृहत मासिक या लघु चौमासा और बृहद चौमासा, तो उसका क्या तात्पर्य हुआ, उसको कैसे समझे? और संभवतः है ना, जैसे जो मुझे समझ में आ रहा है कि चौमासा कभी तो जैसे 4 महीने का होता है, कभी 5 महीने का भी हो जाता है, कोई कोई मंथ रिपीट होते हैं, तो शायद वो लघु या गुरु हो सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। या फिर कुछ और भी रीजन हो सकता है। तो बट मीनिंग यही है कि वो छोटा है, वो उसका पीरियड उससे कम है, लघु वाले का पीरियड कम है, गुरु का पीरियड ज्यादा है। और मासिक को फिर कैसे समझे? मासिक में भी ऐसे ही समझ सकते हैं, जैसे कभी 28 महीने का 28 दिन का महीना होता है, कभी 31 दिन का भी महीना हो जाता है, इंग्लिश के हिसाब से देखे तो। हिंदी में भी ऐसे ही चलता है, कभी कोई तिथियां जब क्षय हो जाती है या बढ़ जाती है तो उसके अनुसार मंथ छोटे बड़े हो सकते हैं। तो अब मान लीजिए किसी को कोई प्रायश्चित दिया, अभी 1 महीने का प्रायश्चित, तो कौन सा महीना, छोटा महीना कि बड़ा महीना? तो जो मिनिमम महीना होगा वो छोटा महीना कहलाएगा, जो मैक्सिमम होगा वो बड़ा महीना कहलाएगा। ओके सर, थैंक यू सर। हाँ रेखा जी। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। दर्शन अत्याचार क्या है? कौन सा? दर्शन अत्याचार स्टार्टिंग में था ना, ज्ञान के बाद दर्शन। दर्शन आचार है यहाँ पर। आचार, हाँ हाँ आचार। हाँ, तो दर्शन आचार का मतलब वो बातें हैं जो सम्यक्त को पुष्ट करें। जैसे कोई सम्यक्त व्यक्ति है तो दर्शन आचार का पालन करने से मतलब ये पॉजिटिव चीजें हैं, ये पालन करने जैसी होती है, करना चाहिए। ज्ञानाचार का पालन करना है, आचार का पालन, आचरण करना। तो दर्शन का आचरण, वो बातें जिनसे हमारा सम्यक्त पुष्ट होगा, वो दर्शन का आचरण है, जैसे उसे दर्शन आचार कहते हैं। तो इसमें निशंकिता, निष्कांक्षिता, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उपबृहण, स्थिरीकरण, वात्सल्य और प्रभावना, ये 8 प्रकार आते हैं। इनका मीनिंग? दर्शनाचार के सबके अगर आपको मीनिंग समझने हैं तो देखिए, जैसे निशंकिता मतलब शंका न करना, निष्कांक्षिता तो कांक्षा नहीं करना, मतलब एक्चुअली ये थोड़ा डिटेल में अगर समझना है तो इसको मैं कल और करवा देता हूँ, अभी ऑलरेडी 9:30 हो गए, तो कल 8वें पॉइंट को थोड़ा और विस्तार से कर लेंगे। जी, थैंक यू। हाँ बबीता जी, एक आखिरी जिज्ञासा आज के लिए लेते हैं। सर, सिद्ध को आपने अभी जीव कहा, किस अपेक्षा से? किन्हें? सिद्धों सिद्ध को। सिद्ध तो जीव ही होते हैं ना वैसे तो। कैसे जीव होते हैं सर? उनके शरीर तो नहीं है ना? हाँ, इसीलिए मैंने उनके जीवों की अवगाहना कही, मतलब क्योंकि वो तो आत्मा ही है, तो आत्मा की हाइट कितनी होती है वो बात बतानी थी, इसलिए मैंने जीव कह दिया। शरीर देखो, मनुष्य का तो शरीर होता है तो शरीर की हाइट से हो जाता है, वैसे तो उसकी आत्मा की हाइट और शरीर की हाइट सेम ही होती है। कोई भी जीव जिसको जो भी स्थूल शरीर मिलता है ना, तो जितना शरीर का हाइट या जितना शरीर का साइज है उतनी ही आत्मा की भी साइज होती है, लेकिन सिद्ध जीवों के तो शरीर है नहीं, इसलिए उनकी आत्मा की साइज को ही हम कंसिडर कर रहे हैं। ओके सर, इसी के साथ एक और क्वेश्चन है। यहाँ पे स्पेशली बताया हुआ है कि उन पांचों का ही 500 धनुष का शरीर था, बट उस टाइम में लोकल लोगों का भी तो वही हाइट हुआ होगा ना लगभग? सबका सेम नहीं होता। हाँ, मैंने कहा ना कुछ विशिष्ट थे इसलिए उनका नाम आ गया, वैसे तो कितने ही ऐसे अनंत सिद्ध 500 धनुष वाले सिद्ध बन चुके हैं, हाँ अनंत। हाँ। तो बात ये है यहाँ पर कि 500 धनुष जो होता है ना वो मैक्सिमम होता है, और उससे पूर्व में मतलब माता मरुदेवा, वो 500 धनुष, उसके पहले के जितने भी जीव थे, चाहे उनके पिताजी थे, भगवान ऋषभ के पिताजी, वो भी 500 धनुष से प्लस हाइट के थे, तो उससे पूर्व में कोई मोक्ष नहीं गए थे। जैसे ही 500 धनुष की हाइट शुरू होने लगी, मतलब उससे पहले बड़े शरीर होते थे, फिर धीरे 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 छोटे होते जा रहे थे, तो 500 धनुष के रेंज में जैसे ही शरीर आने लगे तब फिर मोक्ष जाना प्रारंभ हो पाया। तो ये और नियम ही है सर? हाँ, ये नियम ही है। मैक्सिमम
हाइट 500 धनुष से अधिक नहीं होनी चाहिए, वो मोक्ष नहीं जा सकती, क्योंकि मोक्ष में ऐसा कहते हैं भी उससे ज्यादा की हाइट अवेलेबल ही नहीं, उतनी जगह है वहां पर। सिद्धशिला के ऊपर जो स्थान है ना, वो उतना ही है। हाँ, ओके, कृतज्ञ सर। प्रभा जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी सर, मिनिमम 2 हाथ, वो भी वो नियम कुछ होती है क्या? हाँ वो भी नियम, उससे कम हाइट वाले जीव भी मोक्ष नहीं जा सकते हैं। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, समय बहुत ज्यादा तो नहीं हुआ है। कंचन जी। जैसे कहते हैं कि अनंत जीव सिद्ध हो चुके हैं जी, और अनंत जीव सिद्ध होंगे, पर वो जगह तो लिमिटेड है, तो फिर वो कैसे समाएंगे? होते ही देखो जाएंगे सिद्ध, सिद्ध तो, हर आरे देखिए में, सिद्ध हर जीव जो होते हैं ना, कालचक्र में। हाँ, वो ओवरलैप हो जाते हैं। मतलब जहां पर एक आकाश में एक सिद्ध जीव, एक किसी पर्टिकुलर आकाश प्रदेश में कोई एक सिद्ध जीव है, उसी सेम आकाश प्रदेश में दूसरा जीव भी रह सकता है। आपस में टकराते नहीं है, वो ओवरलैप हो सकते हैं। जैसे 2 दीपक की रोशनियां आपस में टकराती नहीं है, ओवरलैप हो जाती है। एक ही स्थान पर एक दीपक की रोशनी भी आ रही, दूसरे दीपक की रोशनी भी आ रही है। पर उनकी अवगाहना तो होती है ना, फिर वो कैसे, ये कभी कभी मन में विचार आता है कि कैसे वो हो सकता है। नहीं, अवगाहना बहुत तो होती आसान है। है देखिए कोई उनकी। कोई लाइट का एग्जांपल ले लीजिए। कोई लाइट है, मान लीजिए जैसे कोई टॉर्च की लाइट है। अब वो टॉर्च की लाइट सपोज एग्जांपल लेते हैं 100 फीट तक जाती है वो, तो उसकी अवगाहन हम मान लेते हैं 100 फीट है। अब 2 टॉर्च की लाइट को एक ही जगह पर हमने डाल दिया, तो वो तो ओवरलैप हो ही जाएगी ना। अच्छा, ठीक, समझ गई। जी, तो आज के लिए अब इतना ही रखते हैं। ओम अरहम, जय जिनेन्द्र।